वेलकम टू इन्फो टीवी 210। व्यूअर्स, आज हम STLC में इस्तेमाल होने वाले मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी STLC के बारे में डिटेल से जाना। हमने इसमें देखा कि STLC एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से डेवलपर कम वक्त, कम कीमत और डिसिप्लिन मैनर में एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। व्यूअर्स, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के पहले स्टेप में हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई सूटेबल मॉडल सेलेक्ट करना होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल या पैराडाइम हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करने में मदद देते हैं। व्यूअर्स, याद रखें कि हर प्रोसेस के सेट ऑफ टूल्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स और काम करने का तरीका या तरतीब और आउटकम एक्सपेक्टेशन अलग-अलग होती हैं। STLC में इस्तेमाल होने वाले कई मॉडल्स होते हैं। नंबर 1, वाटरफॉल मॉडल। ये वो मॉडल है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल है। ये ना सिर्फ STLC में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल है बल्कि एक सिंपल मॉडल भी है। इस मॉडल में STLC के सारी फेजेस सीधी और लीनियर तरतीब में फॉलो की जाती हैं, यानी एक फेज के मुकम्मल होने के बाद ही दूसरी फेज शुरू की जाती है। इसका नाम भी वाटरफॉल मॉडल इसीलिए है कि जैसे पानी तरतीब से ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, इसी तरह इस मॉडल में तरतीब से हर फेज को मुकम्मल किया जाता है। और जैसे पानी वापस ऊंचाई की तरफ नहीं जा सकता, इसी तरह इस मॉडल में एक फेज मुकम्मल करने के बाद पिछली फेज में नहीं जाया जा सकता। ये मॉडल वहां काम नहीं कर सकता जहां किसी फेज को इनकम्प्लीट छोड़कर अगली फेज को शुरू कर दिया जाए। ये मॉडल इन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्होंने पहले ही एक टाइप के सॉफ्टवेयर्स बना चुके होते हैं और इनको इसकी सारी फेजेस का पहले से एक्सपीरियंस होता है। इस डायग्राम को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मॉडल एक वाटरफॉल की तरह काम करता है। नंबर 2, आइटरेटिव मॉडल। STLC के इस मॉडल में आइटरेशन यानी रेपिटेशन की जाती है। इस मॉडल को साइक्लिक मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल में पहले से सब स्टेप को फॉलो करके एक इंतहाई बेसिक एंड सिंपल सॉफ्टवेयर बना लिया जाता है। फिर हर आइटरेशन यानी रेपिटेशन में इस सॉफ्टवेयर में मजीद फीचर्स और मॉडल्स को डिजाइन, कोड और टेस्ट किया जाता है और पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर में ऐड किया जाता है। इस तरह हर आइटरेशन या रेपिटेशन में एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है जो कि इसके पिछले वर्जन से बेहतर और इजाफी फीचर वाला होता है। इस मॉडल को फॉलो करके डेवलपर्स की टीम ये इंश्योर कर सकती है कि सॉफ्टवेयर के फाइनल वर्जन को बनाने के लिए हर आइटरेशन में रिस्क मैनेजमेंट की जा सके। इस तरह फाइनल सॉफ्टवेयर बनाना काफी आसान हो जाता है, लेकिन इस मॉडल के लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज और फाइनेंस की जरूरत होती है। सामने दी गई फिगर में आप इस मॉडल की एग्जांपल देख सकते हैं। नंबर 3, एजाइल मॉडल। यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि आइटरेटिव मॉडल से मिलता जुलता STLC का एक और मॉडल एजाइल मॉडल भी है, लेकिन दोनों मॉडल में थोड़ा सा फर्क है। एजाइल मॉडल काफी फ्लेक्सिबल होता है जबकि आइटरेटिव मॉडल ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड होता है। एजाइल ज्यादा कस्टमर या क्लाइंट ओरिएंटेड होता है और इसमें क्लाइंट से मुसलसल कोलैबोरेशन चल रही होती है, जबकि आइटरेटिव मॉडल ज्यादा डेवलपर ओरिएंटेड होता है और इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। एजाइल मॉडल में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जबकि आइटरेटिव मॉडल में भी कस्टमर या क्लाइंट की दी गई रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखा जाता है, लेकिन साथ ही ज्यादा फोकस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी पर होता है। एक छोटे से फर्क के साथ एजाइल और आइटरेटिव मॉडल का प्रोसेस तकरीबन सेम होता है। नंबर 4, स्पाइरल मॉडल। ये STLC का एक बहुत ही मशहूर मॉडल है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दो मॉडल्स को कंबाइन किया जाता है। इनमें एक तो आइटरेटिव मॉडल होता है और दूसरा कोई भी मॉडल हो सकता है। ये मॉडल इन प्रोजेक्ट्स में
फॉलो होता है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो और इनमें रिस्क लेवल बहुत ज्यादा हो। इस तरह हायर आइटरेशन या लूप के बाद क्लाइंट को सॉफ्टवेयर दिखाकर इससे फीडबैक लिया जाता है और अगली आइटरेशन के लिए प्लानिंग स्टार्ट कर दी जाती है। यही वजह है कि इस मॉडल को रिस्क ड्राइवर मॉडल भी कहा जाता है, यानी इसमें सबसे ज्यादा फोकस पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई और मैनेज करने पर होता है। इस मॉडल के 4 स्टेप होते हैं। पहली आइटरेशन में सबसे पहले प्लानिंग की जाती है कि सॉफ्टवेयर बनाने के ऑब्जेक्टिव्स और कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। दूसरे स्टेप में रिस्क असेसमेंट और एनालिसिस किया जाता है कि इसके साथ ही प्रोटोटाइपिंग भी की जाती है। तीसरे स्टेप में कोई भी मॉडल मसलन वाटरफॉल मॉडल मुकम्मल फॉलो करके एक सॉफ्टवेयर बना लिया जाता है, यानी इस स्टेप में डिजाइनिंग, कोडिंग, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। चौथे स्टेप में इवैल्यूएशन की जाती है और फीडबैक लिया जाता है। इसके साथ ही अगली आइटरेशन यानी लूप या साइकिल की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है और एक स्पाइरल की तरह ये लूप्स मुसलसल जारी रहते हैं जब तक डिजायरेबल फाइनल प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो जाता। यार यहाँ ये बात याद रखें कि स्पाइरल मॉडल के लिए जो भी 2 मॉडल आप सिलेक्ट करेंगे इनमें एक मॉडल का आइटरेटिव होना बहुत जरूरी है, दूसरा आप कोई भी मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5 वी मॉडल। इस मॉडल को वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल भी कहा जाता है। इसको वी मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मॉडल में मुकम्मल सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक वी शेप का होता है। इस वी की एक साइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की होती है यानी वेरिफिकेशन की और दूसरी साइड टेस्टिंग की होती है यानी वैलिडेशन की। व्यूअर्स यहाँ आपको ये बताते चलें कि वाटरफॉल मॉडल का सबसे पहला मसला ये था कि इसमें एक फेज को मुकम्मल करके ही दूसरी फेज में जाया जा सकता है और फिर वापस पिछली फेज में जाना मुमकिन नहीं होता। इस तरह अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की 5वीं फेज पर हैं और वहां पर आपको मालूम होता है कि दूसरी फेज में कोई प्रॉब्लम है या कुछ गलत है तो आप वापस इस फेज में जाकर इसको ठीक नहीं कर सकते। इस मसले के हल के लिए वी मॉडल में हर फेज और स्टेप में टेस्टिंग की जाती है। इस मॉडल के 5 स्टेप हैं: रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सिस्टम एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिजाइन, मॉड्यूल डिजाइन और आखिरी स्टेप है कोडिंग। इसी तरह कोडिंग के अलावा बाकी चारों स्टेप में टेस्टिंग की जाती है। मॉड्यूल्स डिजाइनिंग स्टेप के लिए यूनिट टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग स्टेप के लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम एनालिसिस स्टेप के लिए सिस्टम टेस्टिंग और रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेप के लिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। इस तरह पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इसी स्टेप में टेस्टिंग पैरेलल चलती है। टेस्टिंग टीम हर स्टेप पर टेस्ट प्लान और टेस्ट केसेस तैयार करती है ताकि इस बात को वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ठीक चल रही है और इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये मॉडल अमूमन ऐसी फील्ड्स में इस्तेमाल होता है जहां सेफ्टी का लेवल इंतहाई हाई रहता है, मसलन एरोस्पेस या डिफेंस एंड मिलिट्री में इस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हर फेज और स्टेप पर मुसलसल टेस्टिंग की जा सके और गलती का चांस ना हो। बिग बैंग मॉडल, ये मॉडल SDLC का सबसे सादा और सिंपल मॉडल होता है। ये मॉडल बिग बैंग थ्योरी के नाम पर रखा गया है जिसके नतीजे में ये यूनिवर्स बनी थी और कई तरह के प्रोसेसेस एक साथ ही चल रहे थे। बल्कि इसी तरह SDLC के इस मॉडल में बगैर किसी प्लानिंग के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी जाती है और इसके कई फेजेस एक ही वक्त में पैरेलल चल रहे होते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग या कोडिंग। इस मॉडल के लिए टाइम, रिसोर्सेज और एफर्ट बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि इसमें क्लाइंट को भी इतना क्लियर आइडिया नहीं होता कि वो क्या बनवा रहा है। डेवलपर बगैर किसी प्लानिंग के सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देते हैं, साथ साथ रिक्वायरमेंट आती जाती हैं और साथ साथ सॉफ्टवेयर भी
स्लोली बनता जाता है। इस मॉडल में जरूरी नहीं कि फाइनल प्रोडक्ट मुकम्मल एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरे, क्योंकि शुरू में किसी को क्लियर नहीं होता कि इनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन क्या है। ये मॉडल अमूमन या तो छोटे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर इस मॉडल के जरिए से स्टूडेंट्स और टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है। तो व्यूअर्स, याद रखें कि मॉडल सिलेक्शन एक इंतहाई अहम काम है और आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इसकी टाइप देखकर आप खुद बेहतर मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट लिखकर आगाह करें। शुक्रिया।